हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट क्या है। देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और उन्हीं स्टेजेस में से एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड आर फेमिलियर टर्म्स। We all have been through the age when we were called children and have experienced the phase called childhood. हम सभी ने एक ऐसा फेज है उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है जिसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं और जिसमें हमें बोला जाता था कि हम चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। चाइल्डहुड रेफर टू द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस ड्यूरिंग विच A person is considered to be child। यह चाइल्डहुड जन्म से लेकर और किशोर अवस्था के बीच की एक स्टेज है जिसमें हमें चाइल्ड रेफर किया जाता है। चाइल्डहुड इज ए स्टेज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लर्निंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट होता है। हम बहुत फिजिकली और मेंटली तरीके से डेवलप होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन आर टिपिकली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर केयर एंड गाइडेंस। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और जो करैक्टर बिल्डिंग होती है किसी भी बच्चे की, वो सारी चीज़ें चाइल्डहुड स्टेज में होती है। और ये सारी की सारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बहुत ही रैपिड पेस पर होती है, यानी कि बहुत ही जल्दी होती है, फास्टली होती है। इसके बाद जो चाइल्डहुड स्टेज है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है, जो 2 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का। 2 साल से लेकर 6 साल तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का 2 to 6 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। यानी 2 साल से लेके 6 साल तक का जो समय है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रेफर करते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज ऑफ देयर लाइव्स इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि इस फेज़ में, इस स्टेज पर रैपिड ग्रोथ होती है और रैपिड डेवलपमेंट होती है अलग अलग एरियाज़ में। वो फिजिकल एरिया हो सकती है, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। इस स्टेज को अलग अलग तरीके से रेफर किया गया है, जैसे द प्रॉब्लम एज आर द टॉय एज बाय द पेरेंट्स। यानी कि जो पेरेंट्स है वो इस स्टेज को प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं, क्योंकि 2 से लेके 6 साल का एक बच्चा है वो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, इसीलिए इसको ये बोला गया है द टॉय एज या द प्रॉब्लम एज। फिर जो एजुकेटर्स हैं वो इसको बोलते हैं प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज बोलने का रीज़न है क्योंकि इस स्टेज में बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता, वो अपने पेरेंट्स के देख रेख में जो चीज़ें हैं वो नेचुरली सीखता है, इसलिए इसको बोला गया है प्री स्कूल एज। इसके बाद इस स्टेज की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आती है रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इस स्टेज में जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो बहुत ही रैपिड पेस पर होती है, बहुत ही तीव्रता से होती है। The average length of newborn child is 19 inches, but it varies from 17 to 21 inches, and the weight of newborn babies are 7 pounds, but it is observed that it varies from 3 to 16 pounds. By the time of the child is about 2 years old, his weight become 25 pounds and average length about 33 inches.
यानी कि क्या है, जब बच्चा है, जब उसका जन्म होता है तो उसकी जो एवरेज जो लेंथ होती है वो क्या है 19 इंचज़ होती है, और ये वेरी करती है 17 इंचज़ से लेके 21 इंचज़ तक। लेकिन जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 33 इंचज़ हो जाती है। ऐसे ही जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो एवरेज वेट होता है वो ऑलमोस्ट 7 पाउंड्स होता है। लेकिन जब वो 2 साल का होता है तो उसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 25 पाउंड्स है वो हो जाता है। यानी कि हम क्या देखते हैं, इस स्टेज में जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड पेस पर होता है। इसके बाद डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, जो बच्चे की लैंग्वेज है और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर स्मिथ है, उन्होंने क्या बोला है, द चाइल्ड एट द एज ऑफ 1 ईयर इज एबल टू स्पीक 3 वर्ड्स, एट द एज ऑफ 2 ही इज एबल टू स्पीक 272 वर्ड्स, एंड एट द एज ऑफ 5 ही लर्न्स ऑलमोस्ट 2072 वर्ड्स। यानी कि प्रोफेसर स्मिथ का क्या मानना है, जब बच्चा 1 साल का होता है तो वह केवल 3 वर्ड्स है वो बोल पाता है। जब वो 2 साल का हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 272 वर्ड्स है वो बोल सकता है। ऐसे ही जब वो धीरे धीरे 5 साल का हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 2072 वर्ड्स है वो बोल पाता है। इसके बाद इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस। Children starts to become more independent with the ability to dress themselves, use the bathroom independently and perform the other basic tasks। यानी कि क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगता है। यानी कि पहले वो पूरी तरह टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे टास्क है वो खुद से कर पाता है, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहा है। जैसे वो खुद को ड्रेस कर सकता है, बाथरूम को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर पाता है, या कुछ और जो बेसिक टास्क है उनको वो खुद से परफॉर्म है वो कर पाता है। इसके बाद डेवलपिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। जो बच्चा है उसमें धीरे धीरे कॉग्निटिव स्किल्स है उनका भी डेवलपमेंट है वो होने लगता है। Children starts to develop cognitive skills including memory, attention, problem solving and critical thinking। ये सारी चीज़ें भी उसमें धीरे धीरे आने लगती है। Developing social skills। बच्चा क्या है उसमें सोशल स्किल्स है वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। The children starts to learn how to interact with others and develops social skills including sharing, taking turns and playing with others। यानी कि बच्चा क्या है धीरे धीरे अपने सोशल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, तो वो कुछ बेसिक सोशल स्किल्स है वो भी धीरे धीरे सीख रहा होता है। तो ओवरऑल ये जो चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैनी एरियाज ऑफ देयर लाइव्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है अपनी लेटर चाइल्डहुड स्टेज है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज ये एक टाइम पीरियड है 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का 6 साल से 12 साल तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इसको हम मिडिल चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज children experience significant physical, cognitive, socio-emotional changes as they transition from early childhood to adolescence। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों में बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो फिजिकल एरियाज़ में हो सकते हैं, कोग्निटिव स्किल्स हो सकता है, सोशो इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे आने लगते हैं। क्योंकि यह एक ऐसी समयावधि है जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज से धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जा रहा होता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज या क्रिएटिव एज भी बोला गया है, क्योंकि इस एज में बच्चा है जो स्कूल है वो जाने लगता है। इसकी जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप फिजिकली बट एट अ स्लोअर पेस देन ड्यूरिंग द अर्लियर चाइल्डहुड स्टेज। अब क्या है,
जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो बच्चे की होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो अभी से वो रुक जाएगी। लेकिन लेटर चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उतनी रैपिड पेस से नहीं हो पाती जितनी वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में हो रही थी। यानी इस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी जो पेस है, उसकी जो गति है वो क्या है, थोड़ी स्लो हो जाती है, वो गति है कम हो जाती है। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेटर चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज children become better able to think logically and abstractly. They begin to develop more complex problem solving skills and are able to understand cause and effect relationships. इसमें अब क्या होता है, इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है अब लॉजिकली और क्रिटिकली थिंकिंग है वो शुरू कर देते हैं, वो अब लॉजिकली सोच पाते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो सारे के सारे अब आने लग जाते हैं और वो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है इन चीज़ों को भी समझने लगते हैं धीरे धीरे। देयर लैंग्वेज स्किल ऑल्सो कंटिन्यू टू डिवेल्प एंड दे आर एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। और वो क्या है, उनके जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स है वो भी डिवेल्प होते हैं, तो वो पहले से बेहतर रीडिंग कर पाते हैं, राइटिंग कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले से ज़्यादा पेस पर है वो होता है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट। जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसमें जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं अपने जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं बजाय कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, वो अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर से ही इंटरेक्ट कर पाता है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, अपने जो चारों तरफ की सोसाइटी है, सोशल इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करता है, तो इससे उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है। इसके बाद क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन इन लेटर चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस अ वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस एंड बिगिन टू डेवलप अ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन इमोशंस एंड those of others. They may begin to develop a stronger sense of self-esteem and self-concept. यानी कि जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसमें जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी पहले से बेहतर हो पाता है।